पहली बात यही है कि हम चाहते यही है कि हादसा से बचा जा सके, और जैसे ही अलर्ट जारी होता है पीडीएमए की जानिब से तो लोग जो है उसको सीरियस लें और एटलीस्ट उन लोगों तक मैसेज पहुंच पाए, और फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग हो तमाम इदारों और महकमों की, ताकि जो हादसा से बचाने वाले तमाम महकमे वो भी अलर्ट हो सकें। तो इस बार क्या SOPs जारी की गई हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सैलाब के खदशात मौजूद हैं, और क्या वहाँ पर तमाम टीमों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है? आपने बहुत अहम पॉइंट, एक तो खुद उसमें आपने कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात की और SOPs के हवाले से बात की। असल में गवर्नमेंट जो है सिर्फ वो अकेले, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, कोई आप मुल्क दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री ले लें, वो अकेले नहीं कर सकती जब तक कि अवाम साथ शामिल ना हो। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो अवाम को एक SOPs की फॉर्म में, गाइडलाइंस की फॉर्म में हम हर दफ़ा जो है वो अलर्ट जारी करते हैं और साथ गाइडलाइंस भी देते हैं। तो वो एक रैंडम किस्म का जा रहा है तो कोई पढ़ रहा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, तो वो कंफर्म नहीं होता कि उस इलाके के लोगों को उतना सीरियस नहीं लिया जाता। हमने इसको इंश्योर करने के लिए हमारे जो चार ये जो अभी अलर्ट जिसकी बात कर रही है ना, तो इसमें तुग़यानी जो आने वाला काम है, अभी दरियाओं में तो चूँकि पीछे डैम खाली हैं तकरीबन, तो वो उधर से उस साइड से तो आने, दरियाओं में तो आने से अभी चांस कोई नहीं है। इंडिया के डैम भी खाली हैं, हमारे भी डैम खाली हैं, तो वो भरेंगे तो फिर दरियाओं में पानी ज़्यादा आएगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, उस अलर्ट का किस पे असर होगा? उस अलर्ट का उन लोगों पे असर होगा या उन ज़िलों में असर होगा जहाँ पर हिल टॉरेंट्स हैं, जो सियाहती मकामात, पहाड़ी, जैसे हमारे पास डीजी खान है, राजनपुर है, मियाँ वाली का कुछ इलाका, ईसा खेल वाली साइड है, या खुशाब का इलाका है। तो इसमें यह है कि पहाड़ों से जब पानी आता है तो वो बहुत स्पीड से आता है, और उसके लिए फिर हमने ये किया है कि उन लोगों को सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले हैं, मैसेज ऐसे ही चला जाए, किसी को फ़र्क, हम 10 लाख को भी भेज दें तो हो सकता है उनमें से एक उधर जाए। तो हमने एक काम ये किया है कि अब PDMA पंजाब ने कि ये पूरे जितने भी चारों ज़िलों का नाम लिया है, इनके बाकायदा सर्वे कर रहे हैं। राजन डीजी खान का जो है वो सर्वे तक हो चुका है, 91,000 जो है ना हाउस होल्ड है, तो वहाँ पर वो बाकायदा सर्वे कर रहे हैं कि इस जगह पर नदी के करीब के ये इलाके हैं, इनमें ये घर हैं। अच्छा, वहाँ पर कोई ऐसे आपके दफातर मौजूद हैं मकामी सतह पर भी PDMA के, जो कि उनको अलर्ट कर सकें? और क्या कोई ऐसा अलार्म वगैरह, कुछ ऐसा सायरन्स बजे जिससे पता चल सके आवाम को, वो जाग सकें कि ये इस वक्त सायरन बज रहे हैं तो इसका मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, वो वहाँ से वैक्यूएट हो जाएँ या वो ये जगह छोड़ दें? कुछ इस तरह के आपने इंतजामात किए हैं? क्योंकि पॉइंट्स तो आपको पता है कि कहाँ से सैलाबी रेले आ सकते हैं, कहाँ से पानी ज़्यादा आ सकता है, फ्लडिंग कहाँ से आगाज़ उसका हो सकता है, तो क्या इस तरह के भी कोई इंतजामात इन इलाकों में किए गए हैं? बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है इसके लिए कि वहाँ पर कोई हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको कहते हैं DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। PDMA के नीचे वो होता है, फिर उसके बाद आगे नीचे तहसील लेवल पे है, वो उसको तहसील डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा, अब अगली बात होगी, एक तो यह है कि अवेयरनेस की एक कैंपेन, जैसे आप लोगों का बड़ा मुस्बत रोल है, जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो एजुकेट हो रहे होंगे, तो वो कम से कम आइंदा के लिए एक जी मकसद भी यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा, ये दोनों मिलके चलें, मीडिया और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बहुत मुस्बत असरात। अच्छा मलिक साहब, ऑपरेट कैसे करता है PDMA? NDMA से डायरेक्शंस आती हैं PDMA के पास, उसके बाद फिर नीचे आप ट्रांसफ़र करते हैं, महकमे मौसमियात की क्या जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए फिर क्या इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मॉनिटर भी किया जा रहा होता है कि जी ये रेड जोन्स हैं, यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है, यहाँ से कैसे लोगों को इवैक्यूएट करना है, और अगर आपको कोई इतला मिलती है कि यहाँ पे कोई फैमिली फंसी हुई है, कोई इंसान फंसा हुआ है, फिर उसके लिए कितनी देर में रिस्पांस टाइम होता है? ये सारी डिटेल्स अगर आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लोगों तक ये पैगाम पहुँचना चाहिए। और कोई इमरजेंसी नंबर्स हो तो वो भी बताइएगा। जी ज़रूर, इमरजेंसी नंबर तो पहले ही बता देते हैं। हमारा जो इमरजेंसी नंबर है, आप अभी भी बेशक चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ज़रूर बताइए। तो अगर दोबारा बताइएगा। 1129 ठीक है। रेस्क्यू का है 11, साथ में शहर का कोड लगाना होगा। नहीं नथिंग, 1129 पूरे पाकिस्तान में जी, आप या पंजाब में? पंजाब, ये हमारा पंजाब का ठीक है, 1129 ये PDMA पंजाब की हेल्पलाइन। डन। तो 24/7 बोर्ड पे चलती है।
एक तो ये हो गया। दूसरा, जहाँ तक आगे बात आती है, तो एक होता है कि हमने डिस्ट्रिक्ट वालों को बता दिया, एक उधर से अलर्ट जारी हुआ महकमा मौसमियात की तरफ ठीक से, है, क्योंकि उनके पास गैजेट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है और बहुत अच्छा काम करें, हम तक पहुंचाते हैं, मौजूद NDMA की तरफ तक उधर भी पहुंचता है। NDMA का ये है कि पूरा पाकिस्तान को उन्होंने फिर आगे अलर्ट जारी करना होता है, हम डायरेक्ट प्रोविंशियल है तो हमें उधर से भी आ रहा होता है, तो हम उसको फिर सेग्रीगेट कर लेते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देते हैं, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के हिस्से का जो भी है अलर्ट वो उनको बता देते हैं, और उसके साथ फिर उसके SOP जो ऑलरेडी हैं, लेवल की बात हो रही होती है, इस लेवल अगर तो इसका मतलब ये SOPs होंगे, ये लेवल है तो ये SOPs होंगे, तो वो ऑलरेडी उनके अगर इवैक्यूएशन की जरूरत है तो वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए यहाँ तक कि अगर आप कभी विजिट करें ज़्यादा बेहतर होगा, एक आप आएँ, एक हमारा है जो प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, यहाँ पर वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, बिल्कुल बेहतरीन मॉनिटरिंग सारी, वो आप पाएँ इतना बड़ा है, जबरदस्त हर किस्म की स्क्रीन लगी है। पहला तो इधर हो गया, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, एग्जैक्टली वो भी 24/7 वोट पे चल रहा है, और यहाँ पर लाइव हम देख रहे होते हैं, उनको लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है यहाँ पर हमारे PEOC में। अच्छा, वहाँ तक जिसमें कोई खुदा न खासा इमरजेंसी होगी, तो फिर अगली जो स्टेज आ जाती है ना, वो है उन्होंने तो बताना ही बताना है, मस्जिदों के इमाम मस्जिदों के भी नंबर हैं, उन तक भी पहुँचते हैं, ये कर दें, ऐलानात करने हैं, पटवारी हमारा है। उसके बाद जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका हमारे पास राब्ता नंबर है, ठीक, एक एक बंदे का हमारे पास राब्ता नंबर है, और फिर उसके बाद ये भी पता है कि कितने वहाँ पर डिसेबल हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं, कितनी जो है ना वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मतलब जिनको प्रायोरिटी पे इवैक्यूएट करना है, या अगर रिलीफ कैंप है तो बच्चे कितने हैं, छोटे 2 साल से कम उम्र के जिनके फीड के लिए दूध चाहिए होता है, तो वो भी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी इस वक्त जो है ना DG खान और राजनपुर का जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वो आप ज़रा एक दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर हम ये करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन साथ में ये जो सानिया हुआ है स्वात में, उसने पूरे पाकिस्तानियों के दिल दहला दिए हैं। नेग्लिजेंस कहाँ पे हुई है, कहाँ पे कमी रह गई है, यकीनी तौर पे उस फैमिली की अपनी भी जिम्मेदारी थी, एहतियात करते, लेकिन बहुत से लोग पहली जब बार जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि फ्लैश फ्लडिंग में कितनी तेज़ी से पानी आता है, संभलने का मौका नहीं मिलता। कहाँ पे मसला हो गया, कहाँ पे डिले हो गया, क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? असल में एक तो ये है कि वो दूसरा सूबा है, ग्राउंड रियलिटीज़ का हमें आइडिया नहीं है कि वहाँ पर, लेकिन आप इतना माशाल्लाह तजुर्बा है, क्या चीज़ें हो सकती हैं ताकि फ्यूचर में बचा जा सके? हाँ, जो एक अवामी सतह पे भी और सरकारी सतह पे भी, इदारती बिल्कुल सही। इसमें एक तो यह है कि अवाम को पता होना चाहिए कि नदी नाले जो हैं वो मजाक नहीं है, और ख़ास तौर पर जब बारिशें हो रही हों तो वो सेकंड्स लगते हैं, मिनटों की भी बात नहीं होती। उनकी स्पीड, चूंकि वो एलिवेशन इस तरह की है, स्लोप इस तरह की है कि उनकी स्पीड जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती है। अब हम दौड़ के भी उसमें से गुजर, उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी देर में पानी पहुंच जाएगा, अगर आपको नजर भी आ रहा है विद इन सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा। स्लोप हो रहा है 45 है, कहीं पर 60 है, कहीं 70 भी है, ऐसे भी है 90 के करीब तकरीबन स्लोप हो सकता है। तो पानी ने तो बहुत स्पीड से आना है, तो इसलिए एक तो यह है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर तो 1 फुट पानी है तो गाड़ी तो नहीं बहेगी, तो वो 1 फुट पानी जो है वो गाड़ी को लेके जा सकता है,